हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय। और बहुत खुशी की बात है, डायरेक्ट सेलिंग पर रूलिंग आ गई। यस माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग पर रूलिंग आ गई है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि रूलिंग आ जाए, रूलिंग आ जाए। 28 दिसंबर को पिछले साल की क्लोजिंग में हमें ये रूलिंग मिल गई। और ये नया साल 2022 आप सब लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा हो। आप बहुत आगे जाएं और आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही मीडिया के अंदर ये बात आई तो बहुत सी मीडिया ने या कुछ यूट्यूब चैनल्स ने इसको बहुत नेगेटिवली पेश किया, जिससे कुछ लोग ये सोचने लगे कि क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट में, ताकि वीडियो को हम लंबा ना करें, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं आपको जरूर बता दूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैं जब पत्रकार था तो उस समय अखबारों में जब मैं लिखता था आरसिन से पहले, उस समय मैं स्टूडेंट भी होता था। तो हमारे यहाँ एक कोई भी न्यूज आती थी अखबारों में, तो मैं एकदम, मेरी न्यूज और बाकी लोगों की में बहुत अंतर होता था, जबकि घटना एक ही होती थी। जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो जींद में बस अड्डा से लेके हमारे कॉलेज तक, पटियाला चौक तक लगभग 2-3 कॉलेज और स्कूल पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जो है, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, तो बसों में उस समय लटक के अपने स्कूल कॉलेज जाते थे। एक बार पुलिस ने क्या किया, अभियान चलाया कि जो भी स्टूडेंट बसों के पीछे लटके हुए हैं तो उनके ऊपर लाठियों से वार करना शुरू किया, हर चौक के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर। तो अखबारों में आया कि बच्चों की उद्दंडता से परेशान है यात्री, पुलिस की कार्रवाई हुई, इस तरह की न्यूज छपी। लेकिन मेरी न्यूज थी वो ये थी कि कौन जिम्मेवार, छात्रों की उद्दंडता या प्रशासन की उदासीनता। ये मेरी एक हेडलाइन थी कि अगर बच्चों को लटकना पड़ रहा है तो उस समय अगर बस चला दी जाए, क्योंकि उन्होंने पास बनवाए हुए हैं, उन्होंने पैसा पेमेंट किया है, तो उनको लटकने की क्या जरूरत पड़े। वो खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर चलते हैं। ये मेरा अपना व्यूज था। ठीक इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक एक घटना हुई हमारे यहाँ, जिनके गांव में एक बच्ची दूध पीने से एक्सपायर हो गई, मर गई। वो दूध जहां से लेके आई थी वहां शायद कुछ गड़बड़ थी। और रिसर्च में जो पुलिस ने कार्रवाई की, वो माँ बाप को अरेस्ट कर लिया और कहा कि बेटी को जहर देके मार डाला। जबकि प्रॉब्लम कुछ और थी। जब मैंने उस पर पत्रकार के रूप में रिसर्च की तो मैंने जो न्यूज दी वो फ्रंट पेज की लीड स्टोरी बनी। बेटी की मृत्यु का दोष माँ बाप पर थोपने के लिए पुलिस ने जुल्म ढाए। जबकि हर अखबार में ये आ रहा था कि बेटी को माँ बाप ने मार डाला, बेटी को माँ बाप ने मार डाला। तो ये सब अपना अलग अलग नजरिया, अलग अलग सोच और अलग अलग तरह से देखना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर हम ड्राइविंग करते हैं और ड्राइविंग की सारी रूलिंग्स को आप पढ़ोगे, लेकिन अगर उसको आपको नेगेटिव देखना हो तो आप गाड़ी ही नहीं चला पाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें रूलिंग को पालन नहीं करना चाहिए, आपको ड्राइविंग के सारे रूल पालन करना चाहिए। लेकिन ये रूलिंग है, इतनी बड़ी मेरे हाथ में है, इस सारे को मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारे एक्सपर्ट्स क्या क्या कहते हैं, जिन्होंने गाइडलाइन बनवाई, जिन्होंने कानून बनवाया, उसमें एफडीएसए की अहम भूमिका है। एफडीएसए के वाइस प्रेसिडेंट जो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने उसको सही तरीके से आपको बताया। वो मैं कुछ झलकियां आपको सुनाऊंगा। और हेम पांडे जी जो सेक्रेटरी थे उस समय कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के, उन्होंने गाइडलाइन बनवाने में बहुत भूमिका अदा की। उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ। Today you have under Consumer Protection Act direct selling rules. So please celebrate this. This is a very positive set of rules. कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के उस समय के सेक्रेटरी जब गाइडलाइन बनी थी, मिस्टर हेम पांडे जी, और उस समय जो एफडीएसए के हमारे मेंबर और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट सुरेंद्र वत्स जी, इनकी एक मीटिंग हुई जो आपने भी देखी होगी, बहुत लंबी, लेकिन उसके कुछ हिस्से मैं आपको बताऊंगा। इस रूलिंग से डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी, ये हेम पांडे जी कह रहे हैं, जो गाइडलाइन बनवाने में बहुत बड़ा जिनका रोल है। सुनिए उन्हीं से। ये बहुत पॉजिटिव इंटरवेंशन है। ये जो है दिस विल नॉट ओनली बूस्ट ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की तो ग्रोथ होगी ही, क्योंकि एक बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। और ये जो कंट्रोवर्सी मीडिया में, मेरे ख्याल से सब नहीं, जो जिन लोगों ने बिना पढ़ सुन के इसके बारे में कह रहे हैं वो ही सिर्फ है। अदरवाइज इस इन रूल्स में इतने अच्छे
स्कोप है कि ये इंडस्ट्री को एक बढ़िया रोड मैप अब मिल गया है और ये एक माइलस्टोन है, ये शुरुआत है, दिस इज द बिगनिंग। हेम पांडे जी ने साथ में ये भी कहा कि जैसे गाइडलाइन जब आई थी तो उसके अंदर भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत थी, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ कि किसी तरीके से अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है जिसमें मुख्यतः पिरामिड का डेफिनेशन जो है वो इसमें नहीं आई है, अगर वो कंफ्यूजन है तो वो भी अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जुलाई में जब सभी संगठन से सलाह ली गई थी रूलिंग बनाने के ऊपर, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री फॉर इंटरनल ट्रेड, ये जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये डिपार्टमेंट है, DPIIT और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, इन दोनों के तहत हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास हुआ था। और इन्होंने जब बनाया ये रूलिंग, तो उस समय जब सुझाव लिए गए थे तो इसके अंदर एक्सेप्शन और प्रोविजन डला हुआ था कि भी पिरामिड हम किसको कहेंगे और कौन इसमें आते हैं कौन नहीं आते हैं। लेकिन इस रूलिंग में वो छूट गया है, वो अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। गाइडलाइंस इशू की हुई जब आप सेक्रेटरी थे और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी और अमेंडमेंट हो गए थे, हम सब लोग जानते हैं उस चीज को। तो पांडे सर, ये जो प्रक्रिया है, ये कितने दिन का टाइम इसमें अप्रोक्सीमेट लगना चाहिए सर अमेंडमेंट्स में? सुरेंद्र जी, पहले तो बहुत क्लियर आप रूल 2 पढ़िए, एप्लीकेशन को पढ़िए जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ये ड्राफ्ट में भी था, गाइडलाइन में भी है कि ये रूल किसके लिए हैं। ये रूल उनके लिए हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं। ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स इन इंडिया, रूल 2C, सब रूल C, इतना क्लियर इसमें लिखा हुआ है। इसको अगर आप, जो लोग परेशान हो रहे हैं वो पिरामिड स्कीम जो कि डेफिनेशंस में है रूल 3I में, राइट, उसमें और अच्छा होता जो गाइडलाइन में था कि भाई एक बार फिर से लिख दिया जाता कि ये जो है ये जो है यहाँ पर इसको अगर आप 2C के साथ पढ़िए तो अब सब कुछ दूर हो जाएगा। 2C और sorry, and also 2P के साथ भी पढ़ सकते हैं सर। When we say all models of direct selling, it includes multi-level marketing. Yeah. So that way pyramid scheme का जो definition दूर हो जाता है। हेम पांडे जी से वत्स साहब ने ये भी पूछ लिया कि जो डरे हुए हैं किन्हीं कारणों से, उस पर आप क्या कहेंगे? तो हेम जी ने क्या कहा? जो डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज डरे हुए हैं किन्हीं वजह से, तो उनको ऐसी कोई डर की बात तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आ रहा है, क्यों है? नहीं, तब तो आप मुझे 2016 में आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप क्यों सरकार के पास आ रहे हैं, क्यों गाइडलाइन बनाना चाहते हैं, क्यों रूल्स चाहते हैं, क्यों एक्ट चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, यूनाइटेड हो, और इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग एंड यूनाइटेड हो तो जो आप चाहेंगे वो होगा। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन यानी FDSA, जिसने गाइडलाइन बनवाई थी, जिसने रूलिंग के लिए संघर्ष किया, माय डियर फ्रेंड्स, उनके वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट देवानंद जी, जो एडवोकेट हैं, जो इस चीज में बहुत पकड़ रखते हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा कि साफ साफ शब्दों में सारी चीजें क्लियर हैं, सही तो किया हुआ है। बहुत से एडवोकेट जो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा, उनका नाम तक ढंग से नहीं लिया जाता, वो भी अलग तरीके से इसको अपना पेश कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो एडवोकेट हैं FDSA के, वो क्या कहते हैं, सुनिए। But it has clarified industry in a very good way. The first preamble, that is application of these rules, itself says that. So this 3 points makes it very clear. This is only and only for an direct selling entities, and this is only and only for a direct selling entities which are selling products or services. So anybody who does not sell product or services becomes illegal,
Anybody who does not sell products or services does not get any kind of a legal protection. So that way, I really appreciate this particular step, and hats off to Hem Pandey, because he was the person who first understood the potential of direct selling. उन्होंने कहा कि पिरामिड का तरीका वो बनना चाहता है, वो इलीगल है जो किसी की ज्वाइनिंग करके पैसे लेते हैं और ज्वाइनिंग से उसको पैसा आता है. In the rules 2A, 2B, 2C defines very clearly that irrespective of any format of direct selling, the pyramid scheme and the money circulation scheme talks about in single language that any company which asks people to join into a scheme which will promise us to pay commission only for a joining, then that is illegal, which is very clearly defined in Money Circulation as a PCMC Act is concerned, which is also means the same thing as a definition and pyramid scheme under the rules of direct selling rules. So that is nothing to be worried about ambiguity. The 100% department, if at all department believes and brings the rules, why should they demand something which is an illegal? डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने सभी डायरेक्ट सेलर्स को कहा कि ये एक सेलिब्रेट करने का विषय है जिसके लिए हमने इतना लंबा संघर्ष किया, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अगर अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो अमेंडमेंट का काम जो है वो एसोसिएशन का है, इसलिए आप टेंशन ना लें, सिर्फ सेलिब्रेट करें. ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जिनकी हमें आवश्यकता थी और डिमांड कर रहे थे, बार बार हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, ये खुशी मनाने का दिन है. एक बात. दूसरी बात, अगर इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन जहां पे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ ग्रे एरियाज हैं, तो उसको लेके हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. कि जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत है वो 2016 की गाइडलाइन में भी हुए थे, अभी भी हो जाएंगे, तो हमें बिल्कुल उत्साह के साथ में काम करना चाहिए. पहले भी जो गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियां थी, मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियां थी, उनके लिए पहले भी अच्छे दिन नहीं थे और अब उनके लिए और बुरे दिन आ गए हैं, हम लोग ये मान सकते हैं. लेकिन जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और पांडे सर जैसा बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इज द किंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चीज आई है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर के बेनिफिशियल होनी चाहिए. जो कंपनियां उस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, उस प्रकार की सर्विसेज नहीं दे रही हैं, उनको कहीं ना कहीं डरने की आवश्यकता है. बाकी सब कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं उनको कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है. हम ऐसा मान सकते हैं पांडे सर और देव सर? यस, एक्स प्रशासक के अनुसार तो बहुत, मुझे तो इसमें कोई कमियां नहीं लग रही है. और दिस इज नॉट एंड ऑफ द रोड, दिस इज द बिगिनिंग. आप ये शुरुआत है, और इतनी अच्छी शुरुआत है कि डायरेक्ट सेलिंग आप जरा 2015, 14, 10 में जाइए. यस. 2011 में आपका खुद का एक्सपीरियंस है. जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उन्होंने किस चीज को गलत ढंग से पढ़ा, ये भी हेम जी ने क्लियर कर दिया. देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 13 रूल्स निकाले हैं. 13 कंट्रावेंशन, इनकंसिस्टेंसी इन लॉ, मॉनिटरिंग का दिया है, मॉनिटरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट. आप रूल 10 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी से. नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर सेल promote a pyramid scheme or enroll any person to such a scheme or participate in such arrangement in any manner whatsoever in the garb of doing direct selling business. तो मीडिया ने इसको शायद गलत ढंग से पढ़ा. मीडिया ने सोचा, जो लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाले ये करते हैं. नो, यू नो, कि वो जो है पिरामिड स्कीम, तो पिरामिड स्कीम and money circulation scheme, वो उसको जो है, that has been, Dev Saab might further clarify, that has been hit severely, not the genuine direct sellers. You are out from the, आप जो है वो definition 3F में जो definition दी गई है, money circulation scheme means the scheme defined in clause C of section 2 of the price and money circulation schemes banning act, उससे पूरे बाहर आ गए.
अब कोई वो करेगा तो आपके पास ये बढ़िया रूल्स हैं, और रूल्स के बाद इन रूल्स पे नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड निकलते रहते हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी ने भी डायरेक्ट सेलर्स को मैसेज दिया और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया अपने चैनल के ऊपर, और वो बहुत लंबा था जिस पे बात की, उसी के कुछ टुकड़े मैं आपको सुना रहा हूँ। और क्योंकि बहुत लंबा वीडियो देखने में थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो उन्होंने भी अपील की है कि आप जैसे काम कर रहे थे उससे बल्कि दुगनी तेजी से आप काम करें। डायरेक्ट सेलर्स को ये कहना चाहता हूं, आप जिस प्रकार से काम कर रहे थे आप काम करते रहिए, आपको बिल्कुल डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट्स होंगे वो आपका काम नहीं है, वो आपकी एंटिटीज का काम नहीं है, वो एसोसिएशन का काम है, और एज ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन वो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। जहां भी अप्रोच करना होगा, जिस तरीके से अप्रोच करना होगा हम लोग अप्रोच करेंगे। बस आपने ये देखना है कि आप सही तरीके से काम करें, सही कंपनी में आप जुड़े होने चाहिए। वो हर डायरेक्ट सेलर की भी जिम्मेवारी है कि वो देख के ज्वाइन करें। हेमपाली जी ने भी कहा कि $10 बिलियन पे आपको अपनी इंडस्ट्री को लेके जाना है, अभी 2 पे आप हो, और इस रूलिंग के बाद ये होगा। आप सब लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $10 बिलियन 2 से 10 में जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच। बी पॉजिटिव एंड बी एनर्जेटिक एंड लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर एंड रूलिंग। ये नया साल आप लोगों के लिए शुभ रहे हमेशा। मैं विजय विरोधिया हमेशा आपके साथ।